प्रश्न 5। एक समबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर और इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्या दिया हुआ है बेलन का, तो समबेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है, तो लिखेंगे समबेलन का आधार व्यास, तो समबेलन का आधार का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, अतः त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 28/2 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो व्यास जब दिया हो तो हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, 28 का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का त्रिज्या ज्ञात हो गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब व्यास दिया हुआ था, तो त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। अब कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1056 वर्ग सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे चूंकि समबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना है 1056 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो समबेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 1056 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का। तो समबेलन कहें या बेलन कहें एक ही बात है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 1056 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr/h। ठीक है, ये सूत्र हमको याद कर लेना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। तो 2πr/h बराबर दिया हुआ है 1056 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 2πr/h बराबर कितना दिया हुआ है 1056 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 गुना, अब देखिए पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो उसको लिख लेंगे पाई की जगह पे, गुना आर कितना निकाले थे हम 14 सेंटीमीटर। देखिए आर हम लाए थे 14 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या, गुना एच हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एच को एच ही रहने देंगे, बराबर 1056 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह लिख लेंगे, तो आर के जगह पे 14, पाई के जगह पे 22/7, तो 2πr/h हो गया 1056। तो यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 काट देंगे, 7 दूना 14, तो h बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22 दूना 44, 44 दूना 88h बराबर 1056 वर्ग सेंटीमीटर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, अतः h बराबर हो जाएगा 1056/88। 88 h के साथ गुना में है, तो इधर लाएंगे 88 को बराबर के दाएं तरफ, तो भागम हो जाएगा। चार से देखिए कट रहा है, 4 दूना 8, 4 दूना 8,
4 से इसको भी काट लेंगे, 4 दूना 8, 2 इधर गया 25 हो गया, तो 4 छक 24, 1 इधर गया 16 हो गया, 4 चौक 16, ठीक है। 22 से इसको काट लेंगे, 22 गुना 1 22, 22 4 26, 4 इधर गया 44 हो गया, तो 22 दूना 44, यानी कितना हो गया, h बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। h बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा था कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, तो बेलन की ऊंचाई आ गया है 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 6, एक गोल खंभे का वक्र तल 2200 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर हो तो खंभे का व्यास ज्ञात करें। तो कह रहा है कि एक गोल खंभे का वक्र तल, तो लिखेंगे तो गोल खंभे, गोल खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 2200 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए गोल खंभे का वक्र तल, तो वक्र तल का मतलब होता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोल खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2200 वर्ग सेंटीमीटर। अब गोल खंभा है यानी बेलन के जैसा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। तो लिखेंगे अतः 2 पाई आर एच, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच बराबर दिया हुआ है 2200 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 2 पाई आर एच बराबर इतना लिख लेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे बेलन का, तो बराबर लिख लेंगे 2200 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7, गुना ऊंचाई हमको दिया हुआ है, आर हमको निकालना है यहाँ पे, तो आर की जगह पे आर लिख लेंगे, एच की जगह पे लिख लेंगे 35, ठीक है। ऊंचाई दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर हो तो खंभे का व्यास ज्ञात करें। तो व्यास यानी पहले अगर त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। एच के जगह पे 35 लिखेंगे, आर हमको निकालना है, बराबर 2200 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह लिख लेंगे। तो 7 पचे 35 काट लेंगे यहाँ पे, 7 पचे 35, तो कितना आ गया, देखिए 5 दूना 10, 10 गुना 22 हो गया 220, तो 220 आर बराबर 2200 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह लिख लेंगे।
5 दूना 10, 10 गुना 22 क्या हो गया 220। तो R बराबर, अतः R बराबर लिखेंगे 2200 बटा 220। देखिए R क्या है 220 के साथ गुना में है, तो इसको इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, और 22 से 220 10 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो R कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः त्रिज्या यानी R बराबर आ गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे व्यास, तो लिखेंगे अतः व्यास बराबर हो जाएगा 10 गुना 2 यानी 20 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आएगा 20 सेंटीमीटर। तो देखिए व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या 10 है तो व्यास 20 हो जाएगा, दुगना कर देंगे। ठीक है, त्रिज्या का यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या कितना लाए हैं 10 सेंटीमीटर, तो 10 का दुगना कर देंगे यानी 10 गुना 2 हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा व्यास 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। तो इस तरह से प्रश्न 6 हल करेंगे।